नगर निगम के पार्षदों के चुनाव को जरूर देखे होंगे, मगर जो हम आपको चुनाव दिखाने जा रहे हैं वह आज के अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के लिए और अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। उसके लिए मतदान प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है और अजमेर के जो समस्त वरिष्ठ पत्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, वो सभी यहाँ पर मतदान दे रहे हैं अपने अपने पसंदीदा अध्यक्ष पद के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, तीनों अखबारों की बात करें, सभी जो अखबार हैं और टीवी चैनल्स के जो पत्रकार हैं वह यहाँ पर मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए जो है दैनिक भास्कर के संपादक जी डॉक्टर रमेश पूर्व डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और पंजाब केसरी के पत्रकार नवाब हिदायतुल्लाह जी और भी अलग अलग पद के लिए है। पहले बात कर लेते हैं योगेश सारस्वत जी से, जो कि इस अहम भूमिका निभा रहे हैं इस मतदान में। वैसे किस तरीके का चुनाव रहने वाला है और क्या रहेगा, और पहले जो अध्यक्ष थे उनके बारे में आप बताएं, किस तरीके की एक साल में क्या क्या उनकी कार्य थे पत्रकारों के लिए। काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब का, और उन्होंने जितने भी यहाँ पर इनोवेशन करने थे उन्होंने करेंगे। ये कहेंगे कि पत्रकार उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए थी वो यहाँ पर अपनाई भी जा रही है। और निश्चित रूप से चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर है यहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत उत्साह भी है साथी पत्रकारों के अंदर, और वो अपनी स्वेच्छा से अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो चुनाव होते हैं वो अपने अलग तरह के होते हैं। आप लोग भी देखते हैं इसको। और इसमें जी बताएं। राजनीतिक दलों के जो चुनाव होते हैं वो आप भी देखते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और 3:30 बजे के आसपास मतगणना प्रारंभ होगी और कुछ ही देर में 4 साढ़े 4 बजे उसका परिणाम भी आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, और भी यहाँ पर पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके के चुनाव है और क्या लाभकारी होने वाले हैं पत्रकारों को। अजमेरू प्रेस क्लब के ये वार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा। लोग बाग परिवर्तन की बयार चल रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है कि भाई जो पिछला जो इनका मंत्रिमंडल चल रहा था उसमें परिवर्तन होगा, और युवा लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि इस बार परिवर्तन करके नई टीम लाएं जो कि सारे पत्रकारों के बारे में सोचें, पत्रकारों का वेलफेयर करें, ऐसी उम्मीद है और नए लोग आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर जो और पत्रकार हैं अजमेर के यहाँ पर बैठे हैं और अपने मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, वोट अपना डाल रहे हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए। अभिजीत जी से बात कर लेते हैं, हालांकि पहले चलिए अंदर जो मतदान प्रक्रिया है वह हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के लिए नवाब हिदायत जी बैठे हुए हैं, अपने इंतज़ार कर रहे हैं मतदान करने के लिए जो पत्रकार आए और वह अपने समर्थन में वोट डलवाएं। हालांकि अंदर का जो मतदान प्रक्रिया है वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद कि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर एंट्री की जा रही है हर पत्रकार की, और चुनाव अधिकारी जी गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं और मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है। चुनाव अधिकारी जी से बात कर लेते हैं किस तरह का चुनाव है और तब तक चलिए सर से बात कर लेते हैं। जी सर, किस तरह का मतदान है और कौन कौन उम्मीदवार है, कब? ये अजमेरू प्रेस क्लब के चुनाव हैं और इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं जी, रमेश अग्रवाल साहब हैं, एक मिस्टर नवाब हिदायतुल्लाह, और दूसरे महासचिव पद के लिए आनंद शर्मा और श्री प्रताप सिंह सनकर ये उम्मीदवार हैं। सचिव का एक पद है, उसके लिए अखिलेश जैन और श्री बच्चन सिंह रावत। बाकी कार्यकारिणी सदस्यों के और कुछ पदों के निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुके। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? तकरीबन 50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। निर्विरोध 3:30 बजे आ जाएगा। हाँ, 3 बजे तक वोटिंग का टाइम है और 3:30 बजे तक। निर्विरोध में कौन कौन है? जी चलिए, निर्विरोध भी हैं कोई सामने? हाँ, निर्विरोध कुछ पदों के लिए चुनाव हो चुके हैं। कौन कौन? उसमें कोषाध्यक्ष के लिए श्री सत्यनारायण जाना है और एक राजेंद्र गुंजा
चलिए ठीक है, चलिए और अब बाहर जो लोग बैठे हैं पत्रकार, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह के क्या चुनाव चल रहा है और जो भी नवाब जी हैं के परिवार 50-50 चुनाव है और जो एक साल वहाँ इनके नेतृत्व में किस तरह के चुनाव है सर, किस तरह के चुनाव है और क्या आगे रहने वाला है पत्रकारों के लिए? चुनाव तो जैसे होते हैं, एक लोकतांत्रिक संस्था है, हमारे यहाँ पे संविधान है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष यहाँ चुनाव का प्रावधान है, उसी के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और बहुत अच्छा है। इस चुनावों से संस्था में मजबूती आती है, सभी तरीके के विचार निकल के सामने आते हैं और सब साथी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी जिन्होंने मेहनत की है, जो अच्छे लोग योजनाएं लेके लोगों के लिए सामने आते हैं, तो निकल के आएंगे तो संस्था मजबूत होगी। अग्रवाल जी, जो पत्रकार जो ज़्यादा फील्ड में काम करते हैं, युवा पत्रकार हैं और जो जुड़ना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है? क्योंकि जो अधिकतर अधिकारियों से, नेताओं से आमने सामने होते हैं, बातचीत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड में, ऐसे लोगों के लिए क्या रहेगा? आप पहले तो एक बेसिक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ इस मामले में कि जो क्लब कल्चर होती है, क्लब एक इसके साथ में लगा हुआ अजय मेरू प्रेस क्लब। तो क्लब की मूल भावना जो होती है वो स्वस्थ मनोरंजन और आपका विकास, मतलब सर्वतोन्मुखी विकास आपका हर तरीके से, ये क्लब की मुख्य धारणा होती है। जितने भी क्लब हैं आप देख लीजिए, क्लब जिनके भी आगे लगा हुआ है उनका समस्याओं से कहीं पर भी कोई लेना देना होता नहीं है। तो क्लब का काम होता है वो आपको अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, उसको ग्रो करने का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना और मौका देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करना जिसमें कि हर व्यक्ति न कुछ सीख सके बल्कि वो लोगों को सिखा भी सके और अपने अंदर जो उसके टैलेंट्स छिपी हुई है उनको सामने ला सके। इस काम में अजय मेरू प्रेस क्लब ने पिछले कई सालों से बहुत सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, सब तरह के लोग यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती है, यहाँ पर लोग अपनी बात कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। यहाँ पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स के इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी तरह की यहाँ गतिविधियाँ होती हैं जहाँ इसका लोग निश्चित रूप से फ़ायदा उठाते हैं। इंटरेक्शन होता है आपस में, बौद्धिक गोष्ठियाँ होती है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि पत्रकारों की समस्याओं, हालांकि नैतिक रूप से किसी भी क्लब की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद अजय मेरू प्रेस क्लब ने अपने आप को ऐसी गतिविधियों से बिल्कुल दूर नहीं रखा है। इसके लिए भी यहाँ पर समितियाँ बनाई जाती है, पत्रकारों की समस्याओं की एक समिति मौजूद है। भाई हमारे प्रताप संकट, उसके स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। पत्रकारों के लिए भूखन, आपको ये जान के खुशी होगी कि अजमेर में जो पहली पत्रकार कॉलोनी बनी वो अजय मेरू प्रेस क्लब के प्रयासों का ही परिणाम है। अजय मेरू प्रेस क्लब ने ही यहाँ पर पहली बार इस तरीके का इनिशिएटिव लिया था। अशोक गहलोत अजय मेरू प्रेस क्लब में जब कार्यक्रम में आए थे तो प्रेस क्लब ने उनके सामने बात रखी और वो यहीं पे घोषणा करके गए थे और उसी की परिणति ये हुई कि आज यहाँ पर महाराणा प्रताप नगर में पत्रकारों के लिए कॉलोनी, हर पत्रकार को जो समर्थन को भूखंड डाला। और भी समस्याएं होती है तो यहाँ पर हमने लोगों को क्या रखा, जो भी हो अपनी कमेटी बनाएं, काम करें, जो भी हो बताएं, हमारी लेवल पर जो भी सपोर्ट हो सकता है निश्चित रूप से करें। ठीक प्रयास करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देखिए जो अमूमन जो लोग सोचते हैं उसको डॉक्टर अग्रवाल जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो समस्या है वो तो उनके साथ काम करते ही है, मगर जो और अलग अलग एक्टिविटी होती है क्लब के माध्यम से वो यहाँ पर बताई गई है। गुंजन जी से बात कर लेते हैं, वैसे किस तरह का चुनाव है और आगे क्या रहने वाला है? देखिए, अजय मेरू प्रेस क्लब में पहली बात तो ये एक ऐसी संस्था है जिसमें हर साल चुनाव होते हैं। ये उन जेबी संस्थाओं की तरह नहीं है जिसके चुनाव नहीं होते। यहाँ हर साल चुनाव होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। सारे पत्रकार साथी आज के दिन आते हैं और वोट डालते हैं और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के अपना मतदान करके चाहते हैं। ये अजय मेरू प्रेस क्लब की एक अच्छी परंपरा है। आज से नहीं, सन 2000 में जब से इसकी क्लब की स्थापना हुई थी तब पहला चुनाव भी इसी तरह हुआ था और आज फिर अभी जो आज का चुनाव है ये भी इसी प्रकार हो रहा है। ये बाकायदा बैलेट पेपर बने हैं, मतदाता आ रहे हैं और अपना वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं।
किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, तो अपने हिसाब से आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देखिए यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, हम आप भी उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनकी प्राथमिकता रहने वाली है और क्या आगे रहेगा, क्या प्राथमिकता रहने वाली है अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? मैं सबसे पहले तो क्या है कि जो सक्रिय पत्रकार हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रेस क्लब से जोड़ा जाएगा और उनको जोड़ के प्रेस क्लब तक लाया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता ये है, और क्योंकि जिस तरह से जो माहौल बन रहा है पत्रकारों के खिलाफ, तो प्रेस क्लब की भूमिका उसमें सक्रिय होनी चाहिए। और हमारा यही मतलब जो नारा है वो यही है कि पत्रकारों के काम आएगा अजय मेरू प्रेस। हमारा सबसे बड़ा आने वाला जो प्रायोरिटी का जो कार्य होगा, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले हम सब पत्रकारों को यहाँ जोड़ेंगे और सब पत्रकारों को बैठने की यहाँ व्यवस्था करेंगे। जी राघानी जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के चुनाव जो हो रहे हैं आज मेरू प्रेस पर? भाई सही मायने में लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना के लिए चुनाव होता है अधिकांश, और लोगों को आम लोगों को भी, और लोगों में बात रही है अक्सर कि प्रेस क्लब में साथ चुनाव भाई वन साइडेड फैसला हो जाता है, और इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ हम पिछले कम से हमने शुरू किया है लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चुनाव करा के लोगों को सेटिस्फाई करके अच्छी तरह अपने जगह आके और ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार वर्ग का भला करने के लिए, ताकि प्रेस क्लब सिर्फ कैरम खेलने की जगह न रह जाए, प्रेस क्लब सिर्फ टाइम पास करने की जगह न रहे। हमने ये सोचा है कि आने वाली रिजीम अगर हमारी आती है तो हम ज़रूर ये प्रस्तावित करेंगे कि जो भी 15 दिन के अखबार हैं, छोटे पत्रकार हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जिनका अधिस्वीकरण नहीं हुआ है गवर्नमेंट में, उनके लिए अलग से व्यवस्था लगाएं। मतलब प्रेस क्लब बाकी प्रेस वालों के काम आए, सिर्फ टाइम पास करने की जगह ना रहे। इस सोच के साथ लोग चल रहे हैं, और देखिए शुभकामनाएं मेरी बदलाव को। राघानी जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, यहाँ पर जो पत्रकार दिख रहे हैं वो उनमें से 10% भी ऐसे नहीं है कि जो रोज़ की खबरों में रेगुलर आमने सामने होते हैं अधिकारियों से, नेताओं से, और ऐसे पत्रकार जो कलेक्ट्रेट में धूप में बारिश में वहाँ बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा है कि अगर वो मेंबर बनते हैं तो क्या उनकी व्यवस्था है, उनकी समस्या है, खबरें जो परेशानी आती है कलेक्ट्रेट में, जैसे बारिश आती है तो छत ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ जाए वो? देखिए हमने एक चीज़ और सोची है, अगर नई रिजीम आती है और नई ऊर्जा का संचार होता है और नए विजन से हम लोग अगर आगे काम कर पाते हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि कलेक्ट्रेट में प्रस्तावित करेंगे कि वहाँ जो वाकई ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, जो इधर उधर गोलियों पर बैठते हैं, चाय की होटलों पर बैठते हैं, अन्य दूसरे बड़े शहरों की तरह व्यवस्था की कोशिश करेंगे कि कलेक्ट्रेट में एक परिसर में एक साइड में एक जगह मिल जाए जिसमें छाँव हो, एसी लगा हो, पत्रकारों के लिए एक कक्ष हो। इस तरह की चीज़ें हम इसमें इनिशिएट करेंगे। और बात जहाँ तक आपकी यहाँ पे उपस्थित पत्रकारों की वैधता की है कि वाकई ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं है, उस चीज़ में भी हमें मालूम है, हम आगे इसको करेंगे और ईश्वर चाहेगा तो हम और भी अन्य लोगों को बाकायदा मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आएँ, आप हमारे जनरल सेक्रेटरी से मिलें, आप हमारे अध्यक्ष से मिलें, आप अपना प्रस्ताव रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की एक मेंबरशिप ड्राइव आने वाले टाइम में प्रेस क्लब करने जाएगा, जिसमें आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ग्राउंड जीरो पर पत्रकार जो काम करते हैं उनके बनने की बात कही है, वो धरातल पर आती है नहीं आती समय बताएगा। इसके बाद अभिजीत जी से बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया में तो शामिल नहीं है, प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए। वैसा स्वागत है आपका, कैसा चुनाव चल रहा है और क्या रहने वाला है आगे? देखिए मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ, ये तो मतदाता का और जो चुनाव मैदान में खड़े ये उन लोगों का आपस का मसला है, वोट डालें और जाए और परिणाम डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव में सभी को खड़े होने का अधिकार हो जो इसके पात्र हैं। रिजल्ट तो सभी पत्रकारों को एक जाजम पे लाने का कोई विचार है किसी तरीके के, जो छोटे लेवल पर जो कलेक्ट्रेट में इंतजार करते हैं खबरों का, बाइट लेते हैं, भागते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जो ग्राउंड जीरो पे जो काम करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था? देखिए ये तो पहले भी हमने एक व्यवस्था की थी, तो
मीडिया सेंटर हमने बनाया। मीडिया सेंटर पर्टिकुलर इसीलिए था कि जो हमारे साथी ग्राउंड में काम कर रहे हैं ये अपने दफ्तर यहाँ नहीं है, वो यहाँ किसी देश का नहीं, इसमें आ सकें और अपनी खबरें बेच सकें। ऐसा कोई देश मंच नहीं, ऐसी उपलब्ध कोई कराएं। संस्था नहीं सिर्फ उसमें लोग आते थे और यहाँ भी मीडिया सेंटर है, यहाँ भी है। और अभी चूँकि बंद उसको इसलिए किया हुआ है कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर लोग आना शुरू कर देते तो उसमें कोई पाबंदी थी नहीं कि वो क्लब का मेंबर है या नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। सबके लिए था वो कि जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यूट्यूब के लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे संवाददाता हैं, वो सबके लिए था। वो सेंटर दोबारा हो सकता है अगर लोग उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। ये अभिजीत जी पंकज जी भाई साहब आप बता के खत्म करें, काफी लंबा लाइव हो गया है। क्या आप इससे मतदान प्रक्रिया से तो दूर है मगर इन्वॉल्व हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम साथी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अजमेर के हैं वो इस अजय मेरू प्रेस क्लब के दुर्भाग्यवश सदस्य नहीं हैं। कुछ सदस्य थे लेकिन बीच में सदस्य का उनका नवीनीकरण नहीं हुआ, उसके पीछे कई सारे तकनीकी कारण थे। तो आज हम वापस से यहाँ बैठे हैं। जो अभी नई कार्यकारिणी चुन के आएगी उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने व्यवस्था में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाए, लचीलापन लाए और जो एक बड़ा वर्ग है मीडिया का जो अभी तक इस अजय मेरू प्रेस क्लब के साथ परोक्ष रूप से नहीं जुड़ पाया है, उसको क्लब के जो पदाधिकारी हैं जो निर्वाचित होंगे वो इस बारे में सोचें और प्रयास करें कम से कम उनको सदस्यता बनाए, अपना परिवार कुनबा बढ़ाए ना। सिर्फ सीमित पत्रकारों के जरिए क्लब चलाना मेरे निजी मानने में सही नहीं है। सबको लेना चाहिए, खासतौर से जो युवा पीढ़ी आई है जिसको आगे लंबा पत्रकारिता करनी है, उनको जरूरी है वरिष्ठों का मार्गदर्शन। तो वो तभी मिलेगा जब एक छत के जैसे बैठेंगे। एक छत के जैसे बैठना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ उम्मीद लगा के बैठे कि जो भी निर्वाचित होंगे वो इस बारे में हमारे लिए सोचेंगे। बस यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, जो इस लाइव का मकसद है वह यही है, सामने निकल कर आया। अभिजीत जी ने बताया कि जो स्ट्रगल पत्रकार कर रहे हैं, जो छोटे पत्रकार हैं जो कलेक्ट्रेट पर बैठे रहते हैं, उनके लिए भी भविष्य में कुछ सोचा जाए। जो भी अध्यक्ष बनेगा, बात आज की फेसबुक पेज पर। अभी के लिए बस इतना ही। कीजिए हमें इजाजत। मैं पवन अटारिया मित्र राव के साथ। धन्यवाद।